हेलो साथियों, मैं जय सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार उन्नति ऑनलाइन में। मित्र, आज की क्लास में हम लोगों ने देखा था उत्तर का पर्वतीय मैदान, ठीक है ना, जिनमें हमने उसके 5 भागों में से 4 भाग कल पढ़ लिए थे। आज 5वां भाग हम लोग पढ़ेंगे, जिनमें से हम लोग आज पढ़ेंगे शिवालिक हिमालय या बाह्य हिमालय, ठीक है ना। कल हमने मध्य हिमालय या लघु हिमालय तक हमने बात कर ली थी, ठीक है ना। उसके आगे हम लोग चर्चा करने वाले हैं आज। तो थोड़ा सा हम लोग बच्चे पीछे वाली क्लास में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो ज़रा आप लोग बताइए, मकालू पर्वत कहाँ है भैया? मकालू पर्वत कहाँ है दोस्त? फटाफट बताइए आप लोग। तो बच्चे मकालू पर्वत है नेपाल में, ठीक है ना। कहाँ है? नेपाल में। धौलागिरी पर्वत कहाँ है? तो ये भी कहाँ है? नेपाल में। अन्नपूर्णा पर्वत कहाँ है? तो ये भी नेपाल में। माउंट एवरेस्ट कहाँ है? तो ये भी नेपाल में है, ठीक है ना। नंदा देवी पर्वत कहाँ है? तो ये है उत्तराखंड में। त्रिशूल पर्वत कहाँ है? तो ये उत्तराखंड में है, ठीक है ना। ये कुछ पर्वत हैं जो आपके उत्तराखंड में हैं। कामेट पर्वत कहाँ है? तो ये भी आपका उत्तराखंड में है। अब मेरी बात एक ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। कि भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? फटाफट हमें आप लोग कमेंट करिएगा, ठीक है ना। भारत में स्थित सबसे ऊंची हिमालय की चोटी कौन सी है? तो बेटा इसमें आपको बताना है कंचनजंगा। कौन सी है? कंचनजंगा, जो कि कहाँ है? सिक्किम में, ठीक है ना, जो कि कहाँ है? सिक्किम में। तो जो आप लोग ये सोच रहे हैं सर K2 या गाडविन आस्टीन होगा, तो बेटा वो नहीं होगा, क्योंकि वो भारत से परे, वो अभी पाक अधिकृत कश्मीर में है, यानी कि वो विवादित क्षेत्र में है, इसलिए भी उसको भारत का हिस्सा भी नहीं मान रहे हैं, ठीक है ना। मतलब उसको इसमें नहीं पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक। तो चलिए, इतनी बात पिछली क्लास की थोड़ा सा रिवीजन हो गया है। आज बच्चे थोड़ा सा तबीयत नहीं सही है, ठीक है ना, इसलिए थोड़ा सा मन उदास सा लग रहा है। प्लीज़ आप लोग भी थोड़ा सपोर्ट करो ना यार, ठीक है ना। चलिए आगे की हम लोग बात करते हैं। तो बच्चे कुछ थोड़ी सी बात हम लोग पिछले मध्य हिमालय के बारे में और कर लेते हैं, ठीक है ना। मध्य हिमालय के बारे में थोड़ी सी बात हम लोग और कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आगे की चर्चा करेंगे, ठीक है। अगर हम लोग मध्य हिमालय की बेटे बात करें, ठीक है ना, तो मध्य हिमालय में हम लोग अगर कल के मध्य हिमालय के आगे थोड़ी सी बात करें हम लोग, तो बेटा यहाँ पे क्या होता है, मैंने आपको बताया था लास्ट में कि यहाँ पे शीतोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे क्या पाए जाते हैं? शीतोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं, जिनमें जो है इन घास के मैदानों को जो है जम्मू कश्मीर में मर्ग कहते हैं और उत्तराखंड में बुग्याल के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। उत्तराखंड में बुग्याल या पयाल के नाम से जाना जाता है। तो बच्चे इसी प्रकार शीतोष्ण क्षेत्र में कुछ जनजातियां पाई जाती हैं, ठीक है ना। कुछ जनजातियां पाई जाती हैं जो कि कह सकते हो ऋतु प्रवासी होती हैं। क्या होती हैं? ऋतु प्रवासी। इनको ऋतु प्रवासी कहते हैं, क्योंकि ये लोग जो है ऋतुओं के अनुसार अपना स्थान क्या करते रहते हैं? परिवर्तित करते रहते हैं, ठीक है ना। तो इनमें जैसे आपका हो गया जम्मू कश्मीर में एक जनजाति पाई जाती है बक्करवाल, ठीक है ना। बक्करवाल जनजाति पाई जाती है, और एक पाई जाती है गुज्जर जनजाति। बक्करवाल और गुज्जर जनजाति, इनकी सबसे बड़ी खासियत क्या होती है बच्चे? ये ऋतु प्रवासी का मतलब क्या होता है कि ये जनजातियां जब आपका गर्मी का मौसम आता है तो ये लोग पहाड़ियों में चले जाते हैं, ठीक है ना। यानी ऋतु प्रवासी, ठीक है ना। इसमें लिखेंगे हम लोग ऋतु प्रवासी, ठीक है ना। बच्चे PDF कल अपलोड नहीं हो पाई थी, एक्चुअली चैनल क्लियर नहीं हो पाया था, तो थोड़ा सा दिक्कतें आ गई थी। आज हम सारी PDF इसमें जितनी भी जियोग्राफी की पढ़ाएं हमने हम सब आज सारी अपलोड कर देंगे। अभी वाली जितनी आज तक पढ़ाएंगे वो सारा एक साथ अपलोड कर देंगे। उसके आगे का जो पढ़ाएंगे फिर वो प्रतिदिन क्लास के हिसाब से मिलेगा, ठीक है ना। तो ऋतु प्रवासी में जो है जम्मू कश्मीर में जो जनजाति पाई जाती है, जम्मू कश्मीर में जो जनजाति पाई जाती है उसमें है बक्कर। कौन सी भैया? बक्करवाल है, ठीक है ना। और दूसरी जनजाति इसमें कौन सी पाई जाती है? बक्करवाल पहली जनजाति होगी बच्चे, और दूसरी जनजाति है गुज्जर जनजाति। दूसरी कौन सी है? गुज्जर जनजाति। ये लोग क्या करते हैं कि जब गर्मियों का मौसम आता है तो ये पहाड़ों पे चले जाते हैं, ठीक है ना। ये कहाँ चले जाते हैं? पहाड़ों पे चले जाते हैं। और जैसे ही सर्दियों का मौसम आता है तो ये लोग तराई क्षेत्र में घाटी में उतर आते हैं, ठीक है ना, नीचे उतर आते हैं पहाड़ों से। तो ये थोड़ा सा इनको क्या कहते हैं? ऋतु प्रवासी कहते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं? ऋतु प्रवासी कहते हैं। दूसरा बच्चे इसमें जनजातियां और भी पाई जाती हैं, जैसे उत्तराखंड में कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो उत्तराखंड में भोटिया जनजाति पाई जाती है। कौन सी जनजाति पाई जाती है? भोटिया जनजाति पाई जाती है। भोटिया, ठीक है ना। उत्तराखंड में भोटिया जनजाति पाई जाती है। इसी प्रकार हिमाचल प्रदेश में बद्दी जनजाति पाई जाती है। हिमाचल प्रदेश में
हिमाचल प्रदेश में बद्दी, ठीक है ना, बद्दी जनजाति पाई जाती है, बद्दी जनजाति पाई जाती है हिमाचल प्रदेश में, ठीक है ना। इसी प्रकार अगर हम लोग बात करें बच्चे, तो इसी प्रकार जो है आपका सिक्किम में एक और जनजाति पाई जाती है, सिक्किम में, ठीक है ना, सिक्किम में भी एक जनजाति पाई जाती है जो कि क्या होती है, ऋतु प्रवासी जनजाति होती है, जिसे कहते हैं लेपचा। इसे क्या कहते हैं, लेपचा। तो ये बच्चे कुछ जनजातियां हैं, ठीक है ना, कुछ जनजातियों से संबंधित प्रश्न थे, इनको आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, इनको आप ध्यान रखिएगा। पहली हो गई जम्मू कश्मीर में बक्कर और गुज्जर जनजाति पाई जाती है, जो कि क्या होती है, ऋतु प्रवासी होती है। दूसरा कौन सा, उत्तराखंड में भोटिया जनजाति है, ये भी क्या है, ऋतु प्रवासी है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश में बद्दी जनजाति पाई जाती है, ये भी क्या है, ऋतु प्रवासी है। उसके बाद सिक्किम में लेपचा जनजाति पाई जाती है, ये भी क्या है, ऋतु प्रवासी है। इसका मतलब ये लोग बार बार बता चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ कि इसका मतलब ये क्या होता है कि ये लोग जब ठंडी का मौसम आता है तो ये लोग नीचे उतर आते हैं, जब गर्मियों का मौसम आता है तो पहाड़ों में ऊपर चढ़ जाते हैं, ठीक है ना। ये वहाँ पे स्थित जम्मू कश्मीर में जो बक्कर और गुर्जर पाए जाते हैं, ये मुस्लिम जनजाति होती है, ठीक है ना, मुस्लिम जाति की है जनजाति पाई जाती है, ठीक है ना। तो इतनी बात समझ में आ गई भाई। तो देखिए यहाँ पे एक बात और जान लीजिएगा, जम्मू कश्मीर में एक मिट्टी पाई जाती है जो कि क्या होती है, हिमानीकृत मिट्टी, चिकनी मिट्टी होती है। हिमानीकृत का मतलब क्या होता है, बर्फों के पिघलने से या बर्फीली जो नदियाँ होती हैं उनके बहने से, ठीक है ना, यहाँ पे हिमानीकृत चिकनी मिट्टी पाई जाती है, ठीक है ना, हिमानीकृत चिकनी मिट्टी पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं, करेवा कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, करेवा कहते हैं, ठीक है ना, जिसे क्या कहते हैं, करेवा मिट्टी कहते हैं, ठीक है ना बच्चे, करेवा मिट्टी पाई जाती है, करेवा चिकनी मिट्टी, ठीक है ना, करेवा चिकनी मृदा, ठीक है ना। ये किसके लिए फेमस है, तो बेटा जाफरान की खेती के लिए, जाफरान की खेती। जाफरान का मतलब ये है कि केसर, ठीक है ना, केसर, केसर की खेती के लिए क्या किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है, मतलब बहुत ही फेमस है ये, ठीक है ना। उसके लिए सबसे प्रसिद्ध और सबसे उपयोगी मिट्टी जो है ये कौन सी है, करेवा मिट्टी है, ठीक है ना। ये ध्यान रखना भाई, करेवा मिट्टी, आपसे यहाँ से प्रश्न पूछा भी गया है, SSC GD में भी पूछा गया है और एग्जाम में भी पूछा गया है कि ये बताइए आप लोग भाई कि जो करेवा मिट्टी है ये किसके लिए जानी जाती है, तो ये जाफरान की खेती है, केसर की खेती के लिए। ये भी पूछा गया केसर या जाफरान की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयोगी होती है, तो करेवा की उपयोगी होती है, ठीक है ना। कौन सी उपयोगी है, करेवा। आगे की बात करते हैं बच्चे हम लोग, आप लोग जरा बताइए केसर का जो है, केसर का कौन सा भाग प्रयोग में लाया जाता है, केसर का कौन सा भाग प्रयोग में लाया जाता है, ठीक है ना। आप लोग फटाफट बताइएगा केसर का कौन सा भाग प्रयोग में लाया जाता है, इसे आप लोग फटाफट कमेंट करिएगा। मैं हाँ भाई यार आप लोग बताइए केसर का कौन सा भाग प्रयोग करते हैं, वर्तिकाग्र करते हैं प्रयोग, ठीक है ना, कौन सा करते हैं, वर्तिकाग्र। केसर का कौन सा भाग प्रयोग करते हैं, तो केसर का भाग जो प्रयोग करते हैं उसे कहते हैं वर्तिकाग्र, उसे क्या कहते हैं, वर्तिकाग्र कहते हैं। अच्छा आप लोग यहीं पे बताते चलिए लौंग का कौन सा भाग प्रयोग करते हैं, लौंग का कौन सा भाग प्रयोग करते हैं, तो बच्चे लौंग का प्रयोग करते हैं कली, ठीक है ना, लौंग की कली जो होती है ना, उसे क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, लौंग की कली प्रयोग करते हैं। अच्छा आप लोग जरा बताइए अफीम में क्या प्रयोग करते हैं, अफीम में क्या प्रयोग करते हैं, तो अफीम में पोपी होती है, क्या होती है, पोपी, यानी उसका जो फूल होता है फूल के अंदर एक पोपी टाइप में होती है, वो सबसे खतरनाक होती है। अफीम इन चरस के लिए क्या करते हैं, उसकी पोपी का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना बच्चे, तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग। ये थोड़ा सा स्टैटिक जीके की बात थी तो लगे हाथ हमने बता दिया, ठीक है। चलिए भाई तो आगे हम लोग आज बात कर रहे हैं बाय हिमालय की, ठीक है ना, आज हम लोग बात कर रहे हैं बाय हिमालय की। इसे बाय हिमालय या फिर इसे शिवालिक हिमालय भी कहते हैं, ठीक है ना, इसे बाय हिमालय या शिवालिक हिमालय भी कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, शिवालिक हिमालय भी इसे कहते हैं, ठीक है ना, बाय हिमालय या इसे शिवालिक हिमालय कहते हैं, तो इतना आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ये सबसे नवीनतम श्रेणी है, ठीक है ना, ये पूरे हिमालय की सबसे नवीनतम श्रेणी है। इसे कहा जाता है कि ये आज भी क्या होती है, इसकी ऊंचाई बढ़ रही होती है, ठीक है ना, इसकी ऊंचाई बढ़, क्योंकि आज भी कहा जाता है ऑस्ट्रेलियन और अफ्रीकन प्लेटें क्या है, वो उत्तर की ओर क्या है, मतलब ये संवहनीय है, मतलब ये चल रही हैं, अभी बह रही हैं, तो ये धीरे धीरे क्या करें, इधर की ओर दबाव बना रही हैं, तो दबाव बनाने से जो आपकी शिवालिक की हिमालय की पहाड़ियाँ हैं धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ रही हैं, ठीक है ना, ये आगे क्या रहे हैं, बढ़ रही हैं, इसे क्या कहते हैं, नवीन हिमालय कहते हैं, ठीक है ना, यह सबसे नवीन हिमालय है, ठीक है ना। इसे निम्न हिमालय, इसे निम्न हिमालय, ठीक है ना, इसे निम्न हिमालय की भी संज्ञा दी जाती है, हिमालय की संज्ञा दी जाती है, ठीक है ना। यह सबसे नवीन है, यह सबसे
नवीन हिमालय है या पर्वत चोटी है, ठीक है ना, पर्वत श्रृंखला है, सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला है, ठीक है ना, सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला है बच्चे, ये भी ध्यान रखिएगा, सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला है। शिवालिक हिमालय पाकिस्तान के पोतवाड़ पठार से, ये जो बच्चे हैं ये पाकिस्तान का, इसकी जो चोटी है ये निकल गई इधर पाकिस्तान में। पाकिस्तान में यहाँ पे है पोतवार पहाड़, सॉरी पोतवार पठार, ठीक है ना, पोतवार पठार। पाकिस्तान में है पोतवार पठार, ठीक है ना, पोटवाड़ है, वार नहीं, ठीक है ना, पोटवाड़ पठार। पाकिस्तान के पोटवाड़ पठार से लेके आपके भारत में एक है कोसी नदी, ठीक है ना, भारत में क्या है बच्चे, कोसी नदी है, कोसी नदी तक है, ठीक है ना। ये कहाँ से कहाँ तक है, ध्यान रखिएगा, ये पाकिस्तान के पोतवाड़ पहाड़ से लेकर पोतवाड़ पठार से कोसी नदी तक, ठीक है ना, कोसी नदी तक विस्तृत है, कोसी नदी तक विस्तृत है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ये कहाँ तक विस्तृत है, कोसी नदी तक विस्तृत है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश में फिर ये क्या हो जाता है, धीरे धीरे आप देखेंगे कि यहाँ पे जाके क्या हो गया बच्चे, यहाँ से यहाँ पे जाके क्या हो गया, समिट जाएगा, ठीक है ना, ये आगे क्या हो जाएगा, समिट जाएगा। और समिटने के बाद ये फिर कहाँ पे थोड़ा सा उदय होगा, मतलब इस फिर से कहाँ से निकलेगा, तो बच्चे अरुणाचल प्रदेश में निकलेगा। ये छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में कहाँ पे दिखाई देगा, अरुणाचल प्रदेश में। तो अरुणाचल प्रदेश में ये 4 छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में दिखाई देता है। वो कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं तो आप लोग जरा देख लीजिएगा। एक तो डफला के रूप में दिखेगा, ठीक है ना, दूसरी है मिरी पहाड़ी, तीसरी है अमोर पहाड़ी और चौथी है मिसमी पहाड़ी, ठीक है ना, चौथी है मिसमी पहाड़ी। तो इस बार थोड़ा सा दिख भी रहा होगा, तो आप लोग बेहतरीन तरीके से आप लोग नोट करते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे, ठीक है ना, आगे की ओर बढ़ेंगे। तो जब ये जो शिवालिक हिमालय है इसका जो भाग इधर दिखाई देगा अरुणाचल प्रदेश में, ये किसके रूप में दिखाई देगा, तो यहाँ पे 4 छोटी छोटी पहाड़ियाँ दिखाई देती हैं। पहली पहाड़ी को कहते हैं डाफला, दूसरी को कहते हैं मिरी, तीसरी को कहते हैं अमोर और चौथी कहते हैं मिसमी। अच्छा, इनका अलग अलग नाम क्यों रखा गया है, क्योंकि इन पे अलग, इन्हीं जैसे डाफला पहाड़ी है तो डाफला पहाड़ी में डाफला जनजाति निवास करती है, तो ये पहाड़ियों के नाम यहाँ स्थित, यहाँ पे निवास करने वाली जनजातियों के नाम पे रखा गया है। यहाँ पे जो जनजातियाँ निवास करती हैं उन जनजातियों के नाम पे इनका क्या नाम, इन पहाड़ियों का नाम रखा गया है, ठीक है ना। तो अगर आपसे पूछा जाए कि डाफला जनजाति कहाँ पाई जाती है तो अरुणाचल प्रदेश, मिसमी जनजाति कहाँ पाई जाती है तो अरुणाचल प्रदेश, अमोर जनजाति कहाँ पाई जाती है तो क्या बताएंगे, अमोर जनजाति बताएंगे, पूछेंगे तो कहाँ बताएंगे, अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि ये सारी जनजातियाँ कहाँ पाई जाती हैं, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है ना। मिरी जनजाति कहाँ पाई जाती है तो भी अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है ना बच्चे। डाफला, मिरी, अमोर, मिसमी, डाफला, मिरी, अमोर और मिसमी, ये 4 जनजातियाँ अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती हैं, ठीक है ना। आगे बात करते हैं जरा, इधर पोटवाड़ पहाड़ के आगे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। भारत में इसमें कौन कौन से पर्वत श्रेणियाँ पाई जाती हैं, तो बच्चे इस शिवालिक हिमालय की सबसे, मतलब यहाँ पे सबसे पश्चिम में पीर पांजाल श्रेणी पाई जाती है, उसके आगे धौलाधर श्रेणी पाई जाती, पर्वत छोटी पाई जाती है, फिर उसके बाद कौन सी पाई जाती है, नागटिब्बा पाई जाती है, फिर आगे देखेंगे तो महाभारत, ये कहाँ पाई जाती है, नेपाल में, ये भी किसी का हिस्सा शिवालिक हिमालय का ही है, लेकिन ये कहाँ पाई जाती है, ये नेपाल में पाई जाती है, ठीक है ना। तो क्या इतनी बात मेरी समझ में आई, ठीक है ना, क्या इतनी बात आप सभी को समझ में आई भाई। तो देखो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से इस मैप में आप लोग समझते हुए चलिएगा। बाकी आपको थ्योरी की हम नोट्स प्रोवाइड कर देंगे, आप वहाँ से भी नोट कर सकते हो, मेरी अपनी हैंड राइटिंग की नोट्स वहाँ पे आपको मिलेगी, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं बच्चे। ये जो शिवालिक हिमालय है जब ये नेपाल में पहुँचता है तो नेपाल में इसे एक अलग नाम से जानते हैं, ठीक है ना। इसे नेपाल में किस नाम से जानते हैं भैया, इसे चुरिया मुरिया के नाम से जानते हैं, इसे चुरिया मुरिया के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। नेपाल में चुरिया मुरिया के नाम से जानते हैं, शिवालिक हिमालय को चुरिया मुरिया के नाम से जानते हैं, ठीक है ना, नाम से चुरिया मुरिया नाम से जानते हैं, ठीक है ना, नाम से जानते हैं, ये इसे कहते हैं, ठीक है ना, या फिर कह सकते हो कि इसे चुरिया मुरिया भी कहते हैं, ठीक है ना, इसे क्या कहते हैं, चुरिया मुरिया कहते हैं। और हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड में इसे किस नाम से जानते हैं, तो भैया वहाँ पे ये आज भी शिवालिक हिमालय के नाम से ही फेमस है, ठीक है ना। और अगर पाकिस्तान में बात करें तो पोतवाड़ पहाड़ का क्या है, पठार का ये हिस्सा है, पोतवाड़ पर्वत का, सॉरी पठार का क्या है, ये हिस्सा है, ठीक है ना। सॉरी बच्चा, थोड़ा सा तबीयत अच्छी नहीं लग रही ना, तो चीज़ें समझ में थोड़ा सा मतलब समझ सकते हो आप, ठीक है ना, क्या कहें।
चलिए आगे की हम लोग बात करें बच्चे, ठीक है ना। तो इतनी बात समझ में आ गई, इसको आप लोग देख लीजिएगा बेहतरीन तरीके से, ठीक है ना। इसे क्या क्या कहते हैं, ठीक है ना। तो शिवालिक हिमालय एवं लघु हिमालय, ठीक है ना। तो ये बात यहाँ तक चुरिया मुरिया तक समझ में आ गई कि नेपाल में से क्या कहते हैं, चुरिया मुरिया के नाम जानते हैं। जो आपके बच्चे शिवालिक हिमालय है, इसके ऊपर है कौन सा, मध्य हिमालय। इसके ऊपर कौन सा है, मध्य हिमालय। मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में समतल मैदानी भाग पाए जाते हैं। समतल मैदानी भाग पाया जाता है। उस समतल मैदानी भाग को, ठीक है ना, उस समतल मैदानी भाग को द्वार और दून के नाम से जानते हैं। किस नाम जानते हैं, द्वार और दून के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो उत्तराखंड में दोनों ही पढ़ेंगे। तो द्वार के नाम से अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे है हरिद्वार, ठीक है ना। तो धीरे धीरे वो हरिद्वार नगर बन गया, ठीक है ना, उत्तराखंड का एक जिला भी हो गया। वहीं पे आप देखेंगे दून के नाम से, तो दून में क्या हो जाएगा, देहरादून हो जाएगा। क्या हो जाएगा, देहरादून हो जाएगा। जम्बू में देखेंगे तो इसे कहेंगे जम्बू दून कहेंगे, क्या कहेंगे, जम्बू दून कहेंगे। अगर इसी में एक और उदाहरण देखें, ठीक है ना, तो फिलहाल आप इतने देखिएगा, जम्बू में जम्बू दून कहेंगे और देहरादून में, मतलब उत्तराखंड में देहरादून के नाम जानते हैं। और द्वार ही इसका एक हिस्सा है, उसे क्या कहेंगे, हरिद्वार, ठीक है ना। तो इन्हें क्या किस नाम जानते हैं, जो समतल मैदानी भाग हैं, यानी कि जो शिवालिक हिमालय और मध्य हिमालय के बीच का जो हिस्सा है बच्चे, शिवालिक हिमालय और जो मध्य हिमालय के बीच का जो हिस्सा है, वहाँ पर मैदानी भाग जो है उसे द्वार या दून के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। चलिए इतनी बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, आगे बात करेंगे। इसी शिवालिक हिमालय का ही तो खैर हिस्सा नहीं है, ठीक है ना, लेकिन अब आगे यहाँ पे हम लोग आते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो इधर मैंने कल आपको बताया था पटकाई पहाड़ियाँ, पटकाई बूम पहाड़ियाँ हैं, ठीक है ना। उसके नीचे आएंगे तो नागा पहाड़ी हैं, ठीक है ना, क्या है, नागा पहाड़ी है। नागा पहाड़ी के नीचे आएंगे तो क्या मिलेगा आपको, मिजो पहाड़ी मिलेंगी, ठीक है ना। और यहाँ पे आएंगे तो क्या, सॉरी, मणि पहाड़ी मिलेंगी, मणि पहाड़ी के नीचे मिजो पहाड़ी मिलेंगी। और ये वाली कौन सी है, त्रिपुरा पहाड़ी है, ठीक है ना। अब देखिए बच्चे, यहाँ पे ये चार वाली तो मैंने बात कर ली, डाफला, मिरी, अमोर और मिसमी। इसके नीचे जो शिवालिक हिमालय से थोड़ा सा दाहिनी ओर चली गई हैं, ये मिकिर है। और यहाँ पे एक सीधा खड़ी पहाड़ी, इधर से जब घूमेगा इधर तो ये अराकान पर्वत है, अराकान योमा पर्वत है, जो कि कहाँ पे, म्यांमार में चला गया है। तो यहाँ पे देखेंगे तो मिकिर एक पर्वत श्रृंखला है, ठीक है ना, जो कि असम में है। और यहाँ पे नागालैंड और असम के बीच में एक है रेंगमा, ठीक है ना, रेंगमा पर्वत श्रृंखला, ठीक है ना। उसके नीचे आप देखेंगे तो तीन ऐसे जो है पूरब से लेके पश्चिम से लेके पूर्व की ओर समांतर श्रेणी है, ठीक है ना। एक श्रेणी है, ठीक है ना, पंक्ति में एक श्रेणी है जिसमें तीन पर्वत श्रृंखलाएं, ठीक है ना, जिसमें तीन पर्वत चोटियां हैं। इनको जो है वहाँ के स्थानीय जनजातियों के जो निवास करते हैं, स्थानीय जनजाति है, उनके नाम पर भी इन पहाड़ियों का नामकरण किया गया है। तो जैसे यहाँ पे मेघालय में ये पहाड़ियाँ कहाँ पे बच्चे, तो ये पड़ती हैं मेघालय में, ठीक है ना। ये वाली की बात कर रहे हैं हम लोग, ये वाली है आपकी मेघालय में। ये वाली जो तीन आप यहाँ देख रहे हैं ना, एक ये बनी हुई है, एक ये है और एक ये है बच्चे मेघालय में। ये कहाँ है, मेघालय। तो मेघालय में एक जनजाति पाई जाती है जिसका नाम है गारो। इस जनजाति का नाम क्या है बच्चे, गारो। तो गारो जनजाति, ठीक है ना, तो गारो पहाड़ियाँ हो गई। फिर इस आगे वाली पहाड़ी जो कि यहाँ खासी के नाम से जानी जाती है, यहाँ पे खासी पहाड़ी निवास करती है, खासी जनजाति निवास करती है। उसके आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे है भैया जयंतिया पहाड़ियाँ। कौन सी हैं, जयंतिया पहाड़ियाँ। तो ये तीन जो पर्वत चोटियाँ हैं, ये कहाँ पाई जाती हैं, ये तीनों पहाड़ियाँ कहाँ पाई जाती हैं, मेघालय में पाई जाती हैं। और वहाँ पे स्थानीय जो जनजाति है उसके नाम पे इनका नामकरण किया गया है, ठीक है ना। क्या इतनी बात मेरी बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई, ठीक है ना। तो यहाँ पे कुछ जो है इसको जो है कुछ प्रादेशिक भागों में बांटा गया है भारत को, यानी भारत में जो उत्तर पर्वतीय क्षेत्र है इसको कुछ प्रादेशिक भागों में बांटा गया है। अभी तो आपने इसको जो पढ़ा था ये 5 भाग, ठीक है ना, जिसमें ट्रांस हिमालय, ये जो हिमालय के भाग पढ़े थे ये सब किसमें थे आपके, तो ये संरचना यानी संरचना के उत्पत्ति के आधार पर कह सकते हो इनको बांटा गया था, ठीक है ना। लेकिन अब जो पढ़ेंगे वो इनको किसके आधार पर पढ़ेंगे, इनको प्रादेशिक, यानी कि ये किसके कहाँ कहाँ पे स्थित हैं उसके अनुसार इनको क्या नाम दिया गया है उसके आधार पर इनके भाग पढ़ेंगे। तो चलिए आइए उस पर देखते हैं हम लोग इनको किस किस नाम से जानते हैं, ठीक है ना। देखिए तो बच्चे यहाँ पे ध्यान देंगे आप लोग, तो एक नदी आपकी निकल रही है, ठीक है ना, एक नदी यहाँ पे निकल रही है, इसका नाम है सिंधु नदी। ये सब अभी रेज कर रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे बच्चे सिंधु नदी, ठीक है ना, ये सिंधु नदी। और यहाँ से ये देखिए ये नदी निकल के जा रही है, इसे कहते हैं सतलज नदी। इसे क्या कहते हैं,
सतलज नदी, ठीक है ना, सिंध और सतलज नदी। दिख रहा है ना भाई, ना दिख रहा हो थोड़ा बड़ा लिख देते हैं। यहाँ पे से क्या कहते हैं, सतलज नदी, सतलज, ठीक है ना, ये सतलज नदी। तो इस सिंध नदी और सतलज नदी के बीच का जो हिस्सा है, सिंध नदी और सतलज नदी के जो बीच का हिस्सा है, यहाँ पे जो हिमालय पर्वत पाया जाता है, इसको किस नाम से जानते हैं, ये आपका प्रादेशिक भाग है, ठीक है ना। इसे 4 भागों में बांटा गया है। तो सिंध और सतलज नदी के बीच में जो हिस्सा पाया जाता है उसे कहते हैं बच्चे पंजाब हिमालय। इसे किस नाम से जानते हैं, तो यहाँ पे जो हिमालय निवास करता है, ठीक है ना, ये हम ऐसे बना दे रहे हैं, इसको कहते हैं पंजाब हिमालय। इसे क्या कहते हैं, पंजाब हिमालय के नाम से, ठीक है ना, पंजाब हिमालय। इसकी जो लंबाई है 560 किलोमीटर है। इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, 560 किलोमीटर है, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग आगे बात करें तो एक मैंने ये थोड़ा सा बना रखा है कि एक ऐसे नदी निकलती है, ये है बच्चे काली नदी। अब इन सब नाग टिम्बा वगैरह को हम इरेज कर रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, यहाँ बच्चे है ये काली नदी, इसे क्या नाम देते हैं, काली नदी, ठीक है ना। तो ये जो आपका सतलज नदी है, ये वाली जो आपकी सतलज नदी और इस काली नदी के बीच में, अब थोड़ा मैप मेरा हाथ से बनाया हुआ है, थोड़ा बेटा तंग चीज़ें हो रही हैं, मतलब यहाँ पे कम स्पेस लग रहा है, ये थोड़ा और ऐसे आके ऐसे जाती है, ये थोड़ा और ऐसे घूम जाती है, तो आप अपने हिसाब से बेहतर वाले मैप में आप देख सकते हैं, लेकिन ये समझने के लिए आपको ये मैप बना रहा हूँ, ठीक है ना। तो जो इसके बीच का हिस्सा है, सतलज नदी और काली नदी के बीच का जो हिस्सा है, इसे कहते हैं कुमाऊं, इसे कहते हैं कुमाऊं हिमालय। इसे क्या कहते हैं, कुमाऊं हिमालय, का से काली और का से कुमाऊं हिमालय, ठीक है ना। इसे किस नाम जानते हैं, कुमाऊं हिमालय के नाम से। आगे की अगर हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़े इसके बारे में, तो यहाँ पे आप देखेंगे एक नदी मिलेगी, तीस्ता नदी, ठीक है ना बच्चे। ये क्या मिलेगी, तीस्ता नदी, जो कि आगे क्या हो जाएगी, ये पश्चिम बंगाल में गंगा नदी से मिल जाएगी जाके, ठीक है ना। ये किससे मिल जाएगी, गंगा नदी से मिल जाएगी। ये है बच्चे तीस्ता नदी, इसको हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ये है तीस्ता नदी, ये है तीस्ता नदी, ठीक है ना। ये कौन सी नदी है, तीस्ता नदी। तो काली नदी, ठीक है ना, काली नदी और तीस्ता नदी के बीच का जो हिमालय है, इसे किस नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तीस्ता नदी और काली नदी के बीच का जो हिमालय है, इसे बच्चे किस हिमालय के नाम से जानते हैं, तो इसे नेपाल का हिमालय, ये वाला जो हिस्सा है, इसे किस नाम से जानते हैं, इसे नेपाल हिमालय के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, नेपाल हिमालय के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। इसे किस नाम से जानते हैं, नेपाल। नेपाल हिमालय की जो लंबाई है वो सबसे ज़्यादा है, नेपाल हिमालय की जो लंबाई है वो सबसे ज़्यादा है। इसकी लंबाई कितनी बेटा, इसकी 800 किलोमीटर है। इसकी कितनी है, ये 800 किलोमीटर, आपको वैसे भी थोड़ा देखने में लग रहा होगा। इसकी जो देखेंगे कुमाऊं हिमालय की लंबाई है, ये 320 किलोमीटर है। ये कितनी है, 320 किलोमीटर है, ठीक है ना। ये कितनी है, 320 किलोमीटर है। उसके बाद आगे अगर हम लोग देखें तो भैया यहाँ से एक निकल के आती है ब्रह्मपुत्र नदी। ये क्या निकल के आती है, ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है ना। ये कौन सी निकल के आती है, ब्रह्मपुत्र नदी। तो ब्रह्मपुत्र नदी के बीच का जो पर्वत है, हिमालय का पर्वत है, ब्रह्मपुत्र और तीस्ता नदी के बीच का, ब्रह्मपुत्र और तीस्ता नदी के बीच का जो हिमालय है, इसे किस नाम से जानते हैं, ब्रह्मपुत्र और तीस्ता नदी के बीच का जो हिमालय है, इसे किस नाम से जानते हैं, तो बच्चे इसे जानते हैं असम हिमालय के नाम से। इसे किस नाम जानते हैं, असम हिमालय के नाम से, असम हिमालय, असम हिमालय के नाम से। इसकी जो लंबाई है वो 700 किलोमीटर है। वो कितनी भैया, 700 किलोमीटर है, ठीक है ना, यानी 720 है, ठीक ना, सॉरी 720 किलोमीटर है, ठीक है ना, 720 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तो ये भैया 4 और इसे हिमालय को, यानी उत्तर के हिमालय को 4 और प्रादेशिक भागों में बांटा गया है। तो आप उसको समझ लीजिएगा। इसको आप ये भी कह सकते हो कि नदियों के बीच का जो हिमालय है, यहाँ से 2 बड़ी, मतलब हिमालय से नदियाँ निकलती हैं, तो 2 बड़ी नदियों के बीच में जो हिमालय है, वो जो अलग अलग खंडों में मिलता है, उसके हिसाब से क्या कहा गया है, इनको उस हिसाब से बांटा गया, ठीक है ना। तो सिंधु और सतलज नदी के बीच का जो हिमालय, उसे कहते हैं पंजाब हिमालय। उसके बाद सतलज और काली नदी के बीच का जो हिमालय, उसे कहते हैं कुमाऊं हिमालय। काली नदी और तीस्ता नदी के बीच का जो हिमालय, उसे कहते हैं नेपाल का हिमालय। तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच का जो हिमालय है, उसे क्या कहते हैं, असम का हिमालय। उसे क्या कहते हैं, असम का हिमालय। हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं किसके किसके बीच में, तो ये बेटा तीस्ता नदी, ठीक है ना, तीस्ता नदी और किसके बीच में है, तो ये ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में है, ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में है। क्या इतनी बात मेरी समझ में आ गई भाई? चलिए बहुत बेहतरीन, ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना भाई, आगे बढ़ते हैं। तो आगे कुछ और हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है ना।
तो क्या इतनी बात मेरी समझ में आ गई कि नहीं आ गई? चलिए ठीक है। तो बच्चे आज हम लोग जो पढ़े हैं वो पूरा हिमालय को समाप्त कर चुके हैं, ठीक है ना, पूरा हम लोग हिमालय पढ़ लिया है। अब जो हम लोग पढ़ेंगे अगले दिन से प्रायद्वीपीय, पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय पठार, फिर उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग मैदानी भाग, क्योंकि जब प्रायद्वीपीय पठार पढ़ा चुके होंगे फिर आपको उसके बाद हम पढ़ाएंगे मैदानी भाग। तो मैदानी भाग में उसी समय हम मिट्टियाँ पढ़ा देंगे, ठीक है ना, उसी समय क्या पढ़ाएंगे? मिट्टियाँ पढ़ाएंगे। और मिट्टियों के बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे नदी। तो इतने टॉपिक तो बहुत बेहतरीन और इम्पॉर्टेंट हैं। इतना करने के बाद हम लोग पहले पढ़ेंगे, फिर उसके बाद पढ़ेंगे कृषि, फिर उसके बाद क्या पढ़ेंगे? कृषि। तो उम्मीद अगर इतना आपने तैयार कर लिया मेरे भाई, तो चैलेंज कर रहा हूँ आपसे कि एसएससी जीडी में जियोग्राफी में कुछ छूटने वाला नहीं, इंडियन जियोग्राफी में। और अगली क्लास जो होगी आपकी स्टैटिक जीके की है। स्टैटिक जीके भी अब हम टॉपिक वाइज पढ़ाएंगे आपको, ठीक है ना, स्टैटिक जीके आपको हम टॉपिक वाइज पढ़ाएंगे, तो आप लोग उसको भी ध्यान से पढ़िएगा और अच्छे से उसको नोट करिएगा, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। ये क्लास कैसी लगी, ठीक है ना, आप लोग इसमें ज़रूर कमेंट करिएगा। और अगर आपको लगे कि भाई थोड़ा सा मेहनत हो रही इसमें, तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और चैनल को जरूर, जिसने नहीं सब्सक्राइब किया सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है ना। और जो भी आपका सही गलत है ना, उसका जरूर आप रिस्पॉन्स दीजिएगा कमेंट करके, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।